की बड़ी महिमा है। गृहस्थ जीवन बहुत जंजालों से घिरा हुआ है। राम नाम जो भी प्रेम के साथ सिमरन करता है वो भव सागर तो पार ही कर लेता है। लेकिन रामचरितमानस में कहा है, बारक नाम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर ते। भगवान का नाम जपते रहना प्रेम से, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं, बारक नाम, बार एक, बारक राम कहत जग जेऊ होत तरन तारन नर ते। जो एक बार भी राम का नाम ले लेता है वो भवसागर से पार हो जाता है, तरने और तारने वाला हो जाता है। एक आदमी था, उसके कोई बेटा नहीं था। वो ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति, कोई ना कभी जीवन में रह जाती है सभी को। एक कमी थी उस व्यक्ति के जीवन में। धन तो बड़ा था, संपन्नता बड़ी थी, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था। तो सुत वित लोक ईसना तीनी कहकर मन इन कृत न मले। सुत वित लोक, पुत्र, धन और सम्मान की इच्छा सभी को होती है कि नहीं? बताओ किसको नहीं है? ऐसा कोई है जिसे धन की, सम्मान की और हमारा परिवार बढ़े इसकी इच्छा? कोई ऐसा है यहाँ पे जिसको ना हो? है कोई किसी को? सभी, आप सभी को ना कि हमारे यहाँ नाती पोते हुए, घर बने बढ़िया, संपन्नता है कि नहीं सबको? ऐसे उस आदमी को सब कुछ तो था लेकिन पुत्र नहीं था। बेचारा बड़ा दुखी रहता था। एक पुत्र हो जाए, एक पुत्र हो जाए। बड़ी पूजा पाठ की लेकिन पुत्र हुआ ही नहीं। एक महात्मा जी आए गाँव में, तो आदमी गया चरणों में गिर पड़ा, बोला, महाराज रोते रोते कोई ऐसी कृपा कर दीजिए एक बालक हो जाए। साधु ने कहा, रे सभी परेशान हैं पुत्र से, क्या करोगे पुत्र लेके? कोई सुखी दिख रहा है? कौन सुखी है? अब बेटा बोलता नहीं, बहू जब से आ गई है तो बेटा रहा नहीं। अरे तो बहू का भी हिस्सा हो गया उस घर में, बेटे पे अधिकार बहू का भी हो गया। बचपन में माँ से प्यार और युवावस्था में पत्नी से प्यार, और बुढ़ापे में सबसे ज्यादा प्यार किससे हो जाता है? धन से। जितने घर के बूढ़े लोग होते हैं वो परेशान, अरे देखो फूक डाल रहा है सारा पैसा, वही सबसे परेशान रहते हैं। अरे देखो कितना खर्चा कर रहे हैं। उनको सबसे पहले जाना है घर में, जाना तो पता नहीं किसका, लेकिन ज़्यादा उन्हीं को लोग कहते भाई बूढ़े लोग हैं तो ये जा सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा वही परेशान। आदमी बड़ा परेशान। साधु महात्मा ने कहा, क्या करोगे पुत्र लेके? महाराज सुखी हो जाऊंगा, जिसके पुत्र नहीं क्या उसको संसार में कौन सा सुख। महात्मा जी ने कोई चीज बताई, मंत्र बताया, और महात्मा जी पहुंचे हुए साधु थे। उनकी कृपा से एक बालक हो गया। साधु महात्मा मना कर रहे थे लेकिन नहीं माना था, वही हुआ। बालक बड़ा होकर क्या करता, कहीं चला जाता जुआ खेलना, कहीं शराब पीने चला जाता। रात के 12-2 बजे 1 बजे लौटता, पिताजी पूछते, बेटा कहाँ गए थे? मैं तो चौखट पे बेटा तुम्हारा इंतजार कर। अरे क्या वही हुआ। सोचने लगा, रे महाराज जी सही कह रहे थे, मैं ही पुत्र मोह में फंस गया, आज ये दिन देखने पड़े। फिर कुछ समय बाद वो बालक जब जवान हुआ, उसकी आदत ऐसी हो गई, तो महात्मा जी फिर पधारे घर उसके कि भैया पुत्र हुआ, अरे महात्मा की कुछ सेवा करोगे कि नहीं? हाँ महाराज पुत्र तो हुआ, लेकिन ऐसा हुआ कि रो ही रहा हूँ, फिर कोई उपाय कर दीजिए। महात्मा जी बोले, जब पुत्र नहीं था तो भी परेशान थे, पुत्र हो गया तो भी परेशान। अब महाराज जी बस एक बार और कृपा चाहिए, पुत्र सुधर जाए हमारा, नहीं देर तो नरकगामी होगा, ऐसा दुराचार करता महाराज, बहुत परेशान है। कोई ऐसा मंत्र बता
बता दीजिए। महाराज जी ने कहा, महात्मा जी ने, ठीक है तुम इतना कह रहे हो तो तुम्हारे बेटे को लेके जाता। महात्मा जी अपने आश्रम लेकर के गए, बड़ा समझाया बुझाया, बेटा चोरी करना पाप है, माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। उसे बड़ा बुरा लगता, चला तो गया था किसी तरह से, लेकिन उसे बहुत बुरा लगता। महात्मा जी महीनों समझाते रहे लेकिन कोई उपाय ना निकला, कोई उपाय ना निकला। महात्मा जी बोले कि अब ये नहीं सुधरेगा। देखो जिसे खुद नहीं सुधरना है उसे कौन सुधार पाएगा। जो समझना ही ना चाहे। एक आदमी बोला, देखो भैया हम किसी से हारते नहीं, आज तक हारे ही नहीं है। कहा भैया कैसे नहीं हारते, क्या सभी कुछ तुम्हें पता है? उसने कहा नहीं सब कुछ तो नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं कभी हारता नहीं बात में। कहा भैया क्यों नहीं हारते, ऐसा क्या कोई जादू मंत्र? उसने कहा मैं किसी की मानता ही नहीं हूँ। अब जो किसी की मानेगा ही नहीं उसको हराने वाला कौन पैदा है? अरे भैया ये सब बात गलत झूठी है। सो कह रहे उसे पता कुछ नहीं, लेकिन जब मानने को कोई बात नहीं तैयार तो उसे कौन हराए? महात्मा जी बोले जब ये समझना नहीं चाहता तो मैं समझा नहीं सकता, एक आखिरी उपाय करता हूँ, राम नाम कहा बेटा को। बोला नहीं ये सब हम नहीं कहते हैं, चलो। महाराज जी बोले बस एक और आखिरी उपाय है। कहीं निमंत्रण में जा रहे थे साधु महात्मा, उसको ले लिया, चलोगे बेटा? नहीं नहीं बस इसके बाद हम तुम्हें छोड़ देंगे, फिर तुम आजाद हो। ठीक महाराज फिर तो चलूंगा मैं। साथ में चल पड़ा। एक घना जंगल आया रास्ते में। गुरु जी ने कहा महात्मा जी ने कि बेटा आखिरी बार कह रहा हूं, यहाँ कोई नहीं सुन रहा है, तुम एक बार राम कह दो, एक बार राम। तो उसने कहा एक बार के कहने से क्या होगा? अरे तुम कहो तो क्या फायदा है? लोग दारू पीते हैं, शराब सिगरेट क्या क्या खाते हैं, उसमें फायदा नहीं देखते, लेकिन उसे बिना फायदे के खाते हैं। खाते कि नहीं? राम नाम क्यों, क्या फायदा है? उसने कहा फायदे की बात ना करो, तुम एक बार बोल दो फिर तुम आजाद हो। उसने कह दिया चलो राम कह दिया, मुझे छोड़ो। साधु ने कहा जाओ, वो वही जंगल से चला गया। कहीं उसने बड़ी भारी चोरी की और चोरी का फल उसे मौत की सजा हुई। राजा के यहाँ चोरी की, राजा के यहाँ चोरी में उसे मौत की सजा सुनाई गई। राजा के घर में चोरी। अब उसकी मौत जब हुई तब इतना पाप करने वाला आदमी तो नरक ही जाएगा, है ना? अब वो नरक गया, यमदूत लेने के लिए अंतिम समय में आए थे, नरक गया। यमराज ने चित्रगुप्त को बुलाया, कहा देखो तो इसके कितने पाप कितने पुण्य, ये कहाँ जाने के योग्य, कौन से नरक में डाला जाए? नरक बहुत सारे हैं, किसी में तो कढ़ाई में तेल को उबाला जाता है, बड़े जैसा फ्राई कर दिया जाता है, तल दिया जाता है उसको। कई है ऐसे भाले घुसाए जाते हैं, इधर से चुभाया जाता है, उधर से कीड़े इधर से घुसते हैं, पीछे से निकल जाते हैं। हम लोगों को मौत के बाद भी एक शरीर मिलता है जिसका नाम है यातना शरीर, माने यातना सहन करने के लिए, नरक भोगने के लिए एक शरीर दिया जाता है। तब सबने कहा महाराज, चित्रगुप्त ने बताया यमराज से कि महाराज इसने बहुत पाप किया है, पुण्य कोई एक पुण्य है, कौन सा? एक बार राम कहा, एक बार राम, एक बार राम, कौन सा ही पुण्य ये? हम तो नहीं जानते कि एक बार राम कहने से क्या होता है। यमराज को पता ही नहीं था एक बार राम का फल, नाम का फल। यमराज ने कहा कि अरे भाई जब हमको नहीं पता है तो अब ये मामला किसी और को देना चाहिए। नारद जी देवताओं के, दैत्यों के, सभी के गुरु हैं। अब यमराज ने नारद जी को बुलाया। नारद जी ने कहा एक मैं तो नारायण नारायण दिन भर रटता हूँ, हरी हरी मुझे क्या, एक बार राम कहने का फल मुझे नहीं पता। नारद जी ने कहा फिर इनको हम लेके चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, जिनके हाथों में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चार मुंह है, एक मुंह से नहीं, चार मुंह से वेद पढ़ते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं। ब्रह्मा जी के पास लेकर जाया गया उन्हें।
उस पापी को यमराज भी गए, नारद जी भी साथ में है। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तुम लोग, हाँ महाराज बड़ी समस्या, बताइए इतना पापी बड़ा, एक बार राम कहा है, इसके लिए क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा, एक बार राम कहा है तो ये 4 बार वेद पलट पलट कर ब्रह्मा जी ने देखा, लेकिन एक बार राम कहने का कोई उसमें अर्थ ही नहीं लिखा था कि कौन सा पुण्य दिया जाए, कौन सा लोक दिया जाए, क्या इसके लिए किया जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई हम तो 4 मुंह वाले हैं, अब चला जाए 5 मुंह वाले की पास में। विकट वेश मुख पंच पुरारी, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ शिव के पास ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी और वह पापी सभी पहुंचे। भगवान शिव संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, काशी मरत जंतु अवलोकी। तो भगवान शंकर जो संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, जो ज्ञान और गुण की राशि है, भगवान शिव राम राम जप करते हैं दिन रात। तुम पुनित राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती। ये माता पार्वती ने कहा भगवान शिव से कि हे काम के शत्रु, आप तो संतत श्री राम के नाम का जप करते हैं। तो उनके पास लेकर के गए जो संतत भगवान के नाम का जप करते हैं, महादेव के पास। महादेव भोले बाबा बोले कि देखो भाई, मैं तो संतत जपने वाला हूँ, एक बार राम कहने का फल तो हमें नहीं पता। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। जो तीनों लोगों का गुरु है, उसके पास भी उस समस्या का हल नहीं था। अब जो तीनों लोगों का गुरु वो ना बता पाए, फिर किससे समाधान मिले कि भाई एक बार राम कहने का क्या फल हो सकता है। भगवान शंकर ने कहा, ये समस्या हम नहीं हल कर सकते, फिर कहा जाए। भगवान शिव बोले कि देखो भाई, जिनका नाम है अब उन्हीं के पास चलते हैं। तो भगवान शिव, ब्रह्मा जी, नारद जी, यमराज जी और वो पापी सभी कहाँ पहुंचे? साकेत धाम। भगवान के लोग पहुंच गए सभी। भगवान विराजमान, सुंदर दिव्य झांकी, सभी ने प्रणाम किया। वो पापी भी नए नए लोगों को देख रहा था। कहाँ पहुंच गया वो भगवान के धाम में भी। भगवान से भगवान शिव ने पूछा राम जी से, हे प्रभु, हे दीन बंधु, हम सबकी ये समस्या है, एक बार आपके नाम का क्या फल है? और इसने इतना बड़ा पाप किया है, एक पुण्य नहीं किया, बस केवल आपका नाम लिया है, तो इसे कौन सा लोग कहाँ भेजा जाए? इसकी सजा क्या है? इसके पाप की बताइए। भगवान बोले, ये बात तो हमको भी नहीं पता भाई कि हमारे एक नाम, एक बार राम का क्या फल हो सकता है, हमको भी नहीं पता। सबने कहा, एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अरे जिनका नाम उसी को नहीं पता भैया, आप कहाँ ये समस्या सुन ले। भगवान राम बोले कि देखो, परेशान नहीं हो, इसे तुम लोग पकड़ के ले आए हो पापी को। यमराज के लोक गया। यमराज का लोक गरुड़ पुराण में पढ़िए, इतना दिव्य है, इतना दिव्य है। नरक की बात नहीं कर रहे हैं हम। यमलोक बहुत सुंदर, दिव्याति दिव्य है। तो यमलोक का दर्शन करके आया। राम जी बोले, यमलोक का ही नहीं, ये नारद जी संत का दर्शन इसने किया। और संत दरस जिमि पातक टरई, संत का दर्शन करने के बाद पाप बचते कहाँ हैं? तो इसने तो नारद जी का दर्शन किया। फिर उसका फल क्या हुआ? ब्रह्मलोक का दर्शन किया, ब्रह्मा जी का दर्शन किया। ब्रह्मा जी का ही नहीं, अरे हमारे सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित
निरुपति निरुपति सब विधि तुलसी के। जो सेवक है, स्वामी है, सखा है राम जी के, और राम जी शंकर जी के, और शंकर जी राम जी के। तो जो हमारे स्वामी है, जो हमारे सखा है, हम दूसरे के, एक दूसरे के सखा है, स्वामी है, सेवक है, उनका दर्शन दिव्यादि दिव्य शिवलोक का दर्शन किया इसने, और फिर जाने तो हमारे लोक तक पहुंच गए। हमें तो लगता है, राम जी ने कहा, हमें तो लगता है हमारे नाम का यही प्रभाव है कि इसने सभी लोगों का दर्शन करते हुए हमारा दर्शन किया और हमारे लोक में आ गया, तो इसे यही छोड़ दो अब। तो नाम, एक बार राम कहने की इतनी बड़ी महिमा, बारक नाम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। जिसे भगवान के नाम पर जितना अधिक विश्वास होगा, फल उतना मिलेगा। मैंने कहा कि देखो भाई, सामान वस्तु कोई संसार में पवित्र है ही नहीं, एक भगवान के नाम के अतिरिक्त। देखो जितने ऋषि मुनि हैं जो जंगल में गए, वो वहां पे कुछ नहीं करते थे। क्या करते थे? समाधि, भगवान के नाम का जप सतत करते थे। क्यों? क्योंकि आप हवन करेंगे, बहुत सफाई नहीं किया तो 2-4 गुण भी आपके आहुति में आ जाएंगे, 40-50 चींटियां भी मर जाएंगी। तो बड़ी बहुत ध्यान दे करके आप लोग आहुति लाना, तो यहाँ पे उसका अधिक फल मिलेगा। क्या? कि उसमें कोई चींटी, चींटा, घुन ये सब ना लगे, पवित्र हो, ताजा हो, लकड़ियाँ हो, उसको भी बहुत देखभाल करके मन में आहुति के लिए लाना चाहिए। तो अगर पवित्र कुछ है तो वो है भगवान का नाम। राम राम कही जे जमुहानी, तिनहि न पाप पुंज समुहानी। तो आप लोग क्या करेंगे अब? राम राम करेंगे? करते ही होंगे, तभी यहाँ तक आप लोग आए हैं। और आपके नगर में, आपके गांव में, मैं भी ये दूसरा वर्ष है यहाँ पर यज्ञ भगवान ने बुलाया, आप लोगों का प्यार, तो हम भी पहुँचे हैं ईश्वर की कृपा से। तो ये जीवन व्यर्थ न जाने देना, ये जीवन भाई व्यर्थ न जाने देना। कुछ भी खरीद सकता है आदमी, लेकिन समय नहीं खरीदा जा सकता है ना। किसी की जवानी चली गई, वो कितना भी पैसा खर्चा करे साहब, नहीं, अपने पूरी जायदाद बेच दे तो एक पल, एक घड़ी नहीं खरीद सकता है, एक निमिष नहीं खरीद सकता है। तो भाई समय जो है व्यर्थ न जाए, इसका आप लोग ख्याल करें। तो चलिए भगवान के नाम का